अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम नवमित है और मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। तो ये बात है तकरीबन 2 हफ्ते पहले की। एक रात मैं रास्ते से पैदल चल के अपने घर की तरफ जा रहा था। एक्चुअली उस रात मैं अस्पताल गया था क्योंकि मेरे पापा को कैंसर बीमारी होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सो मैं उन्हीं से मिलके अपने घर आ रहा था और उस वक्त तकरीबन रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। उस रास्ते से मैं अकेला चल रहा था और वो रास्ता मुझे थोड़ा बहुत डरावना लग रहा था और उस रास्ते से मैं पैदल चल रहा था। अभी मुझे चलते चलते थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी है। और तभी मेरे सामने अचानक मुझे एक ढाबा दिखा जिस पर 786 नंबर लिखा हुआ था। सो मैं कुछ खाने के लिए उसी ढाबे के अंदर गया। उसके बाद उस ढाबे का वेटर मुझसे पूछने लगा, सुनिए बरखुरदार, बहुत भूखे लग रहे हो जनाब, बोलिए क्या खाना चाहते हो? क्या आपके पास चिकन है? हाँ है ना, बोलिए कितना दूँ? मुझे 1 प्लेट चिकन दे दीजिए और 3 रोटियां दे दीजिए। बस जनाब, क्या आपका इतने में ही पेट भर जाएगा? हाँ भर जाएगा, अगर मुझे और चाहिए तो मैं मांग लूँगा। ठीक है बरखुरदार, लेकिन शर्माइएगा मत। ऐसा कहकर वो वेटर वहाँ से किचन रूम में चला गया और थोड़ी देर बाद वो वेटर मेरा ऑर्डर लेकर आ गया। उसके हाथ में मैंने ऑर्डर की हुई रोटियां तो थी, लेकिन उसके दूसरे हाथ में एक प्लेट था, उसमें कुछ और ही था। मैं 100% श्योर हूँ कि वो चिकन नहीं था। वो मुझे एकदम वेड़ सा लग रहा था, जैसे कि किसी और जानवर को काट के प्लेट में मसाला डाल के परोसा हो। सच में उस प्लेट में जो कुछ भी था वो एकदम अजीब और उसकी एकदम घटिया सी बदबू आ रही थी। इसलिए मैंने वो ऑर्डर तुरंत कैंसिल कर दिया। उसके बाद वो वेटर वापस किचन रूम में चला गया। मेरे उस ऑर्डर कैंसिल करने के बाद वहाँ पर जो लोग थे वो मेरी तरफ एकदम अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे कि मैंने कोई क्राइम किया हो। अब मुझे लगा कि इस ढाबे पर रुकना सही नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से उठा और अभी बाहर जाने ही वाला था, तभी उस वेटर ने मुझे रोक दिया। अरे अरे, रुकिए जनाब, ऐसे बिना खाए कहाँ पर जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो मेरा बड़ा भाई भी आया है ना, बाहर फ़ोन पर बात कर रहा है, उसे ही अंदर बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर हम सोचेंगे कि क्या खाना है वो। हाँ जाइए, लेकिन वापस जल्दी आइएगा। हाँ, फाइनली मैं बहाना करके उस ढाबे से बाहर आ गया और जैसे मैं उस ढाबे से थोड़ी दूर आ गया, वैसे ही मैं ज़ोर से अपने घर की तरफ भागने लगा। उसके बाद मैं रास्ते पर कहीं भी नहीं रुका और कुछ ही देर बाद फाइनली मैं बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। थैंक गॉड कि मैं बच गया। अभी इस बात को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन मुझे उसके बाद ऐसा डरावना एक्सपीरियंस कभी भी नहीं आया।